नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज एसएससी के द्वारा जो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम लिया गया है उसका हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी करें तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो कि परीक्षा ऐप पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आप अवर्स 50 कोड लगाओगे OURS50 तो आपको क्या 50% का डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, चाहे हरियाणा कांस्टेबल हो या आपका पटवारी हो या जो ग्राम सचिव की तैयारी करें या आप हरियाणा कॉमन टेस्ट जो है उसके लिए तैयारी करें। एक बार विजिट जरूर करें, जाके चेक करें और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अवर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्ली अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है। आप सभी को पता है हार्ली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। कौन सी अकेडमी? उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। और उर्दू अकादमी साहित्य की आपकी जो पत्रिका कौन सी है, तो वो आपकी जमुना तट रहेगी। उसके अलावा जो पंजाबी साहित्य अकादमी है उसकी कौन सी रहेगी, तो पंजाबी साहित्य की शब्द बूंद रहेगी। और हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है उसकी आपकी हरिप्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सी, उसकी आपकी हरिगंधा रहेगी, यानी आपकी हिंदी अकादमी की। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हार्ली अवार्ड जो है किसके सम्मान में दिया जाता है, तो अल्ताफ हुसैन हार्ली के सम्मान में ये दिया जाता है। 1837 से 1914 उनका जो टाइम पीरियड रहेगा। और इसके अलावा जो है इनके गुरु कौन थे अल्ताफ हुसैन हार्ली के, तो मिर्जा गालिब जो है इनके गुरु थे। इसके बाद आपका पहले के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 3 नंबर दिया गया कि हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में बनाई गई 1526 में। 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तब क्या है इब्राहिम लोदी के हारने के बाद यानी युद्ध स्थल पे मारा गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में बनाया गया। तो उसके बाद बाबर ने जो है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? पानीपत में ही करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ये जो मैथ का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसका डी ब्रोगली तरंग देर जो है ये क्या होता है, तो ये डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका 7वें के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। डैश को रागिनी और सांग हरियाणवी संगीत विद्याओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है, तो वो कौन? सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो 9th के बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गजनी ने जो है थानेसर पर आक्रमण कब किया, तो 1014 में किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। 1014 में टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। शेख चिली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है, तो ये शेख चिली का मकबरा थानेसर में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो 14वां क्वेश्चन दिया गया, अंधकार अनुकूलन समय यानी कि डार्क एडेप्टेशन टाइम जो है कब इंक्रीज होता है, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का आपका जो साइंटिफिक नाम रेटिनोल जो है वो रहेगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डैश किसी फाइल का वर्णन करने का साधन है, तो ये शायद जो है प्रॉपर्टीज होना चाहिए बाकी ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर। और बाकी जो है जैसे ही ऑफिशियल की आ जाएगी तो आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ भी दोबारा से डिटेल में बता दिया जाएगा। और इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। सारे पेपरों की पीडीएफ आपको वहाँ पे सीरीज में मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि छाती गुहा की भित्तियों का आंतरिक भाग बनाता है और फेफड़ों के चारों रहता है, कौन सा? प्लूरल द्रव जो है यानी प्लूरल फ्लूइड जो है आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद जो आपका 16वें के बाद 17वां है, प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, तो इसके जो है उपरोक्त सभी जो है इसके राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें टू रिएक्ट टू इंजरी द वेसल बाय फॉर्मिंग एग्रीगेट प्लग, यानी ये क्या बनाता है? चोट पर प्रतिक्रिया देता है और उसको जो प्लेटलेट्स अवरोध बनाते हुए वाहिकाओं की चोट पर प्रतिक्रिया देना और रक्त की हानि को धीमा कर देना, यानी जब रक्त बाहर निकलता है तो उसको रोक देता है। अधिक रक्त जब निकलता है उसकी वजह से क्या थक्का जमा देता है ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना निकले। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आरबीसी में एचबी का भार दर्शाता है। एचबी हीमोग्लोबिन का जो है आपका भार कौन दर्शाता है, तो वो MCH जो है आपका वो दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। MCH यानी मीन सेल हीमोग्लोबिन जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है और यही जो है एचबी का भार दर्शाता है यानी वेट दर्शाता है। उसके अलावा जो MCHC है ये क्या करता है? एवरेज कंसंट्रेशन जो है वो दर्शाता है। MCV क्या है? ये आपकी वॉल्यूम जो है वो दर्शाता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पंचकुला में IT पार्क जो है कब स्थापित किया गया? 2008। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे 22वां क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह की चमकीली रात्रियों को तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका सावन की तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वें गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम पे उत्पन्न हुआ है, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी जो है आज सुबह क्लास अपलोड की थी जिसमें मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। जो पिछली 7 शिफ्ट जो ली गई है 15 से लेकर 2019 के एग्जाम की, उसमें भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था और अभी तीसरी बार फिर पूछ लिया गया। और ये क्वेश्चन जो है आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन में। उसके बाद आपका जो यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखिए, आम के बाग होना निम्न में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं तो कौन? अंबाला जो है ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 29 के बाद आपका 32 देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की? तो नेकचंद सैनी ने की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जरूर करवाया जाएगा जैसे ही आंसर की आ जाएगी। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन दिया गया है, वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? तो कैथल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 41 यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक और अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने का जो है अधिकार प्राप्त है? तो वो कौन सा है? यानी पावर ऑफ इशू ऑर्डर एंड रिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड अदर्स राइट। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 226 रहेगा। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपके HSSC 2018 को जो एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर को SI फीमेल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो है राइट आंसर कहीं कहीं जो है इसका अयोध्या प्रसाद गोयलिया दिया गया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर खुशीराम शर्मा जो है वो होना चाहिए। बाकी जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी के लिए जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खुशीराम शर्मा होना चाहिए। 43 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है? तो पुथीमारी जो है वो नदी है, ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश बुक जो है किसने लिखी? तो ये आपके सामने दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कौन सी कहलाती है? इसका जो है राइट आंसर अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका अगर आपको पता है तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे 45 के बाद 46 है, विंडोज़ आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कभी भी पूरी तरह से भरने से बचाने के लिए एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है। ये क्या बनाता है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो बनाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का कार्यों में शामिल है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 49 यहाँ पे विलंबित लैक्टोज किण्वनों के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स जो है इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनी कलाकृति सांझी कहलाती है। उसके बाद हरियाणा में किस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है? फतेहाबाद में। उसके बाद आपका यहाँ पे 51 के बाद 53 आपका रीजनिंग का देगा। हरियाणा में सर्वाधिक समय पर सेवारत रहने वाले गवर्नर, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर कौन है? तो वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। सबसे कम OP वर्मा है। उसके बाद जो आपका 55 यहाँ पे है, डैश वे एंजाइम है जो कार्यकारी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, तो ये ट्रांसफरेजेज जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 56 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के जिले का करनाल से निकाला गया। उसके बाद 24 जुलाई 91 को इसे वापस करनाल में मिलाया गया और 1 जनवरी 1992 को वह पुनः एक पृथक जिला बन गया। तो वो कौन सा? पानीपत जो रहेगा वो बना था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एकमात्र जिला जिसको 2 बार गठन किया गया। 56 के बाद 58 देखिए, 2 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं हैं इस प्रकार की, उनका गुणनफल उनके योग से कम है। गुणनफल जो है योग से कम है, इनमें से एक संख्या कौन सी अनिवार्य होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पे जो है एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या बढ़ेगी, अगर एक से गुणा कर देंगे तो वो वैसी की वैसी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 59 जो है यहाँ पे लैंगमुर आइजोथर्म जो है डैश पर सफल रहता है, तो 59 का आपका जो राइट आंसर रहेगा लो प्रेशर जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो है आपका एक आदमी 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या रहेगी? तो आपने सुबह आज हमने मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 600 मीटर को जो है किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा और मिनट जो है इसको में घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद चाल पूछिए तो 600 डिवाइड में 5 आ जाएगा, जो इनको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब 600 का हमारा मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 600 बटे 1000 हो जाएगा और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? यानी 5 जो है नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा? जो मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से इसको ये गुणा करेंगे। तो इस तरह से जो आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, आप उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे। उसके बाद नारनौल में एक महल बनवाया गया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आपका जो 61 के बाद 63 मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? तो भिवानी को जो है आपका मिनी क्यूबा और छोटी काशी दोनों बोला जाता है। और मिनी क्यूबा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। 63 के बाद आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 67, भारत का
राज्य चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया, सारनाथ में अशोक की राजधानी का सिंह जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद 68 देखिए, डैश का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेके जाना किसका काम है, तो आरबीसी का काम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। डब्ल्यूबीसी का क्या है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाना। 69 जो है, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में बनाई एक संरचना है, तो इन्होंने ओपन हैंड मूवमेंट जो है वो बनाया था, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ का जो राइट आंसर रहेगा ओपन हैंड स्मारक जो है, जो चंडीगढ़ का एक निशान माना जाता है। उसके बाद 70 कला और संस्कृति विरासत जो है ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में स्थापित किया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो किश्वर देसाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। 74 क्वेश्चन दोबारा से इसमें डाउट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट कर देना, वरना जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपको इसका आंसर जो है बता दिया जाएगा और या फिर लिंक आपको जो कमेंट में जो है इसको पिन कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 76 जो है, मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा आपका प्रजनन केंद्र है जो आपका स्थापित किया गया, तो देखिए पंचकुला में आपका पंचकुला के पिंजौर में आपका फीसेंट प्रजनन केंद्र है, तितर प्रजनन केंद्र वो भी है और आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र है, वो दोनों है। अब देखना ये है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या माना जाता है, क्योंकि पंचकुला में आपका तितर प्रजनन केंद्र भी है और गिद्ध प्रजनन केंद्र दोनों रहेंगे। उसके बाद देखिए 78 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे बाद में, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सी एफ। 79 देखिए, इंडेंट जो है किसके बीच की दूरी को बोलते हैं, तो ये मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को इंडेंट बोलते हैं। 80 क्वेश्चन, सीपीयू को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जाता है और इस कार्य को करने के लिए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू जो है क्या बनाते हैं, तो ये थ्रेड्स बनाते हैं, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और बाकी जो है जैसे ही ऑफिशियल आंसर किए आते हैं आपको आंसर बता दिया जाएगा। अभी के लिए जो है इसका राइट आंसर थ्रेड्स जो है वो रहेगा। उसके बाद आपके इंग्लिश और हिंदी जो है वो बचती है, तो यहाँ पे देखिए आपके द प्लेन फ्लू डैश द हाउस, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ओवर द हाउस, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 शी क्लीन द डिशेज डैश आई वाज स्लीपिंग, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वाहिल आई वाज स्लीपिंग। बाकी जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद जो आपका 85 ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, तो आपका एक्स्ट्रा वेजेंट जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। उसके अलावा चीज़ पेयरिंग और स्टंगी जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये कंजूस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 86 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको बताना है एरर कहाँ पे है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर है जहाँ पे कर्बिंग लिखा हुआ है, कर्बिंग CURBING, यहाँ पे ING नहीं लग के ये सीधा कर्ब जो है ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका बची है हिंदी, हमारी हिंदी के कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। बी वर्ण व्यंजन के कौन से वर्ग में आता है, तो ये तो आसानी से राइट आंसर लगा सकते हैं, ये पै वर्ग में आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद अंग ढीला होना यानी आपका थक जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो कवियत्री जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 89 का राइट आंसर है। उसके बाद धूमिल का वास्तविक नाम क्या है, तो ये सुदामा पांडे जो है इसका वास्तविक नाम रहेगा। तो ये थे आपके जो आपका 24 तारीख को पहली शिफ्ट का आज का एग्जाम हुआ है और सेकंड शिफ्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे। पहली शिफ्ट का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका भी सबसे पहले एनालिसिस आपको आवर्स एजुकेशन पे मिलेगा। कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी हम यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए जो है जिन बच्चों के आगे एग्जाम है वो देख सकते हैं, सुबह जो क्लास बनाई थी उसमें आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है। जो 16, 17, 18 तारीख को जो आपके 7 शिफ्ट के पेपर हुए थे कंप्लीट, उसमें मैथ और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे वे से उसमें क्वेश्चन किए हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।